ओके, सो हमारा न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 3.5। क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो ये तो तुम्हें देखे बिना ही सॉल्व कर दो। क्या बोल रहे हैं कि mg, दूसरा है mg+2, फिर एक है एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम+3। ये चार गिवन है और ऐसा बोला है कि किसकी लार्जेस्ट साइज होगी और किसकी स्मॉलेस्ट साइज होगी। ओके, मतलब कि ये कंसेप्ट पहले तो क्या पूछा है उसके बेस से कंसेप्ट याद करो। तो लार्जेस्ट साइज एंड स्मॉलेस्ट साइज मतलब कंसेप्ट कौन सा है? एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट है, जो हमारा एटम की साइज है उसका कंसेप्ट है। अच्छा, तो वो तो तुम्हें पता ही है, तो बताओ कैसे करेंगे, कौन सा लार्जेस्ट होगा और कौन सा स्मॉलेस्ट होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। यस, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिखोगे तो क्या आएगा? चलो mg का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बोलो। नियॉन, फिर जल्दी 3s2। डन। mg+2 का क्या होगा? mg का लिख दिया। अब mg+2 मतलब क्या किया उसने? 2 इलेक्ट्रॉन लिए या 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो फिर क्या होगा? अरे जो होगा वो बोलो। क्यों, क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बचा क्या फिर? 10 ही बचे, तो बोलो। तो नियॉन जितना ही बचा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ओके, फिर कौन है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का लिखते हैं हम नियॉन 13 है, ये 12 है, ये 13 है। ओके, नियॉन, तो नियॉन फिर 3s2 और फिर क्या हो गया? 3p1 हो गए 13। ओके, चलो। और नेक्स्ट है हमारा Al+3। तो क्या होगा उसका? यानी और 3s पक्का? नहीं, ये तो 3 गए तो जितना बोलो। अरे तुम ऐसे डर के क्यों बोल रहे हो? नियॉन जितना ये थे उसमें से 3 चले गए, तो 1 2 3 चले गए, तो नियॉन बाकी रहा। ओके, ठीक है। अब ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बोल रहे हैं कि किसकी साइज छोटी या किसकी साइज बड़ी होगी। ओके, तो पहले तो देख लो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम कहाँ आता है? अल्कली अर्थ मेटल्स, मतलब ग्रुप 2 में आता है, वो पूरा याद हो जाना चाहिए अब तुम्हें। फिर एल्यूमिनियम कहाँ आता है? एल्यूमिनियम 13 नंबर का 13th वाले ग्रुप में आता है। ओके, कौन सा था? बैंगन आलू। तो बैंगन आलू, आलू मतलब ये आलू है, एल्यूमिनियम। देन तो वो कहाँ पे आता है? 13th वाले ग्रुप में। वैसे भी तुम यहाँ से भी देख सकते हो 2 + 1 मतलब 3, तो 13, 3 + 10 डी के 10 ऐड कर देने हैं, तो 3 + 10 ऐड कर दोगे तो 13 हो जाएगा, इसका 13th वाला ग्रुप। डन। तो ये एल्यूमिनियम के हो गए कितने? 13 और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? नियॉन। आ जाओ कोई बात नहीं। सो क्या हो जाएगा? नियॉन। अब ये हो गया। अब हमें जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम उस साइड है और एल्यूमिनियम इधर है, तो हमें पता ही है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट आए पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। कौन हम खा रहे हैं? ओके, तो कौन हम खा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो सपोज मैग्नीशियम इधर है, एल्यूमिनियम इधर है। डन। तो ये तो हमें पता चल गया क्या कि मैग्नीशियम की एटॉमिक साइज क्या होगी? ज्यादा होगी कंपेयर टू दी एल्यूमिनियम। ये दोनों के बीच का कंपैरिजन तो पता चल गया। अब हम दूसरे निकालते हैं क्या? mg+2। तो mg+2 और Al+3 की कंपैरिजन करें तो mg+2 में अब देखो यहाँ पर कितने थे? 12 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे बेसिक स्टार्टिंग वाले केस में, मतलब इसमें। अब उसने +2 कर दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो बाकी कितने रहे? 12 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। डन। और यहाँ पर क्या केस था? 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन थे और उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन हो गए।
डन। अब तुम ही बताओ कौन सा छोटा होगा और कौन सा बड़ा होगा। एल्यूमिनियम Al+3 एंड Mg+2 में से बड़ा कौन होगा। Mg+2 क्यों, Al+3 क्यों। Mg+2 માં છે ને ઇલેક્ટ્રોન શોષણ છે. नहीं, ये रहे इलेक्ट्रॉन, સેમ જ ये Mg+2 का है और ये Al+3 का है और ये Mg का है और ये Al का है। એનર્જી વધારે છે. એટ્રેક્શન ફોર્સ વધારે છે. तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। क्या ज्यादा है, एटॉमिक साइज किसकी बड़ी होगी किसकी कम होगी, फिर मैं आंसर देता हूँ, तुम अपना आंसर बताओ। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक साइज Al+3 की બડી હોગી. कम होगी और बड़ी होगी। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो तुम, वही सेम केस यहाँ पर सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा समझो सामने वाली साइड सेम है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक बार 12 बंदे 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और एक बार 13 बंदे वो 10 को खींच रहे हैं। तो कौन से केस में खींचे जाएंगे, वो 13 होंगे तो खींचे जाएंगे। तो अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा। और जहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वहां पे एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, छोटी हो जाएगी। तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। डन। तो क्या होगा, Al+3 छोटा है Mg+2 से। डन, ये समझ में आ गया। और हमें तो लार्जेस्ट और क्या पूछा था, ये चारों की लिख दी है। हमें क्या पूछा है, लार्जेस्ट कौन सा साइज होगा। ओके, तो लार्जेस्ट तो यहाँ पे Mg है और हमें पता है कि आयन जब बनता है Mg बड़ा या Mg+2 बड़ा, Mg बड़ा, हमें पता ही है। यस, पेरेंट बड़ा होता है, हमने देखा था। ओके, सो Mg बड़ा होता है। अब ये Mg+2 ही Al+3 से बड़ा है, लेकिन Mg+2 तो Mg से छोटा है। Mg+2 Mg से क्या है, छोटा है। तो यहां मैं ऐसे लिख दूंगा, Mg+2 Mg से क्या है, छोटा है। ओके, लेकिन Mg तो Al से भी बड़ा है, Mg तो Al से भी बड़ा है। यहां मैंने बोला Mg Mg+2 से बड़ा है, लेकिन Mg तो Al से भी बड़ा है। तो Al कहाँ आएगा, Mg के ठीक पीछे आएगा या Mg+2 के। तो Mg+2 और Al की कंपेयर करो, Mg+2 और Al का कंपेयर करो। तो क्या होगा, यहाँ पर 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। अभी तुमने बोला अगर Mg+2 की साइज, तुम सोचो यहाँ ऐसे ही मिल जाएगा तुम्हें आंसर। अगर Mg+2 की साइज Al+3 की साइज से बड़ी है, Al+3 जो है उससे Mg+2 की साइज क्या है, बड़ी है। तो सेम वे में जैसे आयन बनता है, ये केस है, वो केस किसके लिए है, सपोज नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए। तो नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए Mg यहाँ आता है और Al यहाँ आता है। तो Mg की साइज बड़ी है, Al की साइज छोटी है। वही आयन के केस में देखो तो ये +2 बनेगा, ये +3 बनेगा, फिर भी Mg+2 की साइज बड़ी होगी किसके कंपेयर में, Al+3 की कंपेयर। डन। तो सबसे ज्यादा बड़ी साइज किसकी होगी, Mg की होगी। डन। ओके, और सबसे छोटी साइज किसकी होगी, किसकी होगी, Al+3 की। श्योर, पक्का। तो देखो कहाँ गया, क्या क्या क्या, Al चेक कर लो ना कहाँ आएगा, ये Mg+2 और Al। यहाँ पर देखो क्या है, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर तो इक्वल ही है, यहाँ पर तो इक्वल ही है, और यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है। तो कौन ज्यादा छोटा और बड़ा हुआ बताओ। यहाँ पर 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन नहीं है। 12 प्रोटॉन होने चाहिए और 12 इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो क्या हो जाएगा, Mg+2, इसको तो तुम ऐसे ही देख सकते हो ना, लेफ्ट टू राइट। Al कहाँ है, राइट में है, और Mg कहाँ है, Mg और Mg+2 दोनों ही लेफ्ट में है, Al और Al+3 दोनों ही राइट में है। तो तुम Mg से Al में जाओ, या तुम Mg से Al+3 में जाओ, या फिर तुम Mg+2 से Al में जाओ, या Mg+2 में Al+3 में जाओ। लेकिन ये वाला तो बड़ा ही होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है।
ओके, तो Mg+2 बड़ा है किससे? Al से। Mg+2 बड़ा है Al+3 से भी और Al से भी, समझ में आ गया? तो Mg+2 बड़ा है Al+3 से, ये तो हमने बोल दिया, लेकिन Mg+2 बड़ा है Al से भी, तो Al या अभी Al और Al+3 में कौन बड़ा? Al और Al+3 में बड़ा कौन? Al बड़ा, तो Al+3 छोटा। ओके, तो सबसे छोटा अगर हम लिखे तो आ जाएगा Al+3, फिर उससे बड़ा आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर उससे बड़ा आ जाएगा Mg+2 और उससे भी बड़ा आ जाएगा Mg। आया समझ में? पक्का? तो धीरे धीरे करके ऐसे करके हमें फाइनल पे आना है। डन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो बस यही तुम्हें देखना है कि एक तो लेफ्ट टू राइट क्या जाते हैं तो क्या होता है वो तुम्हें पता है। अगर फिर कंफ्यूजन हो जाए कि सर अब क्या करें यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो देखो ना कितने प्रोटॉन्स है, जहां ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वहां ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन जहां होगा वहां साइज छोटा होगा। डन? आया समझ में? ओके, तो हमारा न्यूमेरिकल ये रहा। ओके, तो देखो atomic radius decreases as a period across a period. Cation are smaller than their parent atom. Among isoelectronic species, the one with the larger positive nuclear charge will have a smaller radius. Hence, the largest species is the Mg and the smallest one is the Al+3. आया समझ में? तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट और ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। डन? तुम्हें तो सिर्फ यहाँ पर क्या चीज याद रखनी थी कि भाई ऐसे जाएंगे पीरियड में तो यहाँ पे बड़ी साइज है और यहाँ पर छोटी साइज है, तो यहाँ पर बड़ी है तो मैग्नीशियम यहाँ पर है और एल्यूमिनियम यहाँ पर है, और एल्यूमिनियम +3 सपोज यहाँ पर है, उससे भी ज्यादा छोटा है, ऐसा समझो, उससे भी ज्यादा छोटा। डन? ओके, या फिर Al+3 इससे भी ज्यादा छोटा है तो मान लो यहाँ पर है ऐसा, इससे भी ज्यादा छोटा। डन? तो ऐसे ही पता, अब Mg+2 से Mg क्या है तो यहाँ मान लो कि Mg+2 है, आ गया ना उससे छोटा, तो मिल गई सीक्वेंस Mg+2 Al and Al+3, खत्म। समझ में आया? तुमने पहले क्या ड्रॉ किया? तुमने सिर्फ पहले ड्रॉ किया कि यहाँ पर मेरा मैग्नीशियम है और यहाँ पर मेरा एल्यूमिनियम है, इतना ड्रॉ किया। तुम्हें पता है एटॉमिक साइज मैग्नीशियम की ज्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। अब हमें ये पता है कि आयन जो बनते हैं वो उनके पेरेंट एटॉम से एटॉमिक साइज छोटी होती है, तो Mg से Mg2 छोटा होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Mg से Mg+2। Al से Al+3 छोटा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Al+3। आ गया तुम्हारा कि भाई सबसे ज्यादा ये, सबसे मोटा ये, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा Al+3। डन? रीजन कैसे दिखाओगे? ऐसे नहीं, रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दिखाओगे तुम। और जैसे ये लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हो कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन हो, तो देखो ना यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो गए, तो वो दोनों हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बाकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सिर्फ ये दोनों Mg+2 एंड Al+3 क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कौन बड़ा है? तो भाई यहाँ 13 10 को खींच रहे हैं, 12 10 को खींच रहे हैं, तो 13 खींचेंगे वो छोटा हो जाएगा, तो मतलब एल्यूमिनियम छोटा है, Al+3 छोटा है Mg+2 से। डन? और Mg+2 तो ऑलरेडी छोटा है Mg से, तो Mg से Mg+2 छोटा और Mg+2 से भी Al+3 छोटा, और Al+3 छोटा है किससे? Al से भी। तो पहले क्या आएगा? Al+3 के पहले Al आएगा। तो ये हमारा जो सीक्वेंस बना वो Mg Mg+2 Al Al+3। आया समझ में? सिंपल? श्योर?